खेल में सियासत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं और जिस तरह से वो इनफैक्ट आईसीसी चला रहे हैं, अब तो उन्हीं का डिक्टेशन चलता है। पाकिस्तान में भी नहीं पता, अल्लाह करे मौसम नकवी रहे 2027 तक, या अगर कोई और दूसरा भी आता है तो इस मौके पर कायम रहे कि नहीं, हमने तो ये मौके पे ये हम इस पे डटे रहे थे और हमने जीता था, तो उस मौके पर चलने के लिए बड़ा जरूरी है कि आईसीसी ने बोर्ड मेंबर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया है। तो अगर भारत माजी में भी हमें धोखा दे चुका है, 2012 में भारत ने हमसे 6 सीरीज के लिए एमओयू साइन किया था और उसके बदले में पाकिस्तान ने बिग 3 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत की थी नजम सेठी साहब के दौर में, लेकिन भारत उससे बैकआउट कर गया। तो अब लगता यही है कि इसलिए कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई एतबार नहीं है, इसीलिए वो तहरीरी जमानत मांग रहे हैं। क्या भारत तहरीरी तौर पर जमानत देगा? अगर भारत जमानत देगा रहमान, तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज होगा कि भारत क्रिकेट के लिए सेफ मुल्क नहीं है, इसलिए उसके टूर्नामेंट जो है बाहर उसके मैचेज हो रहे हैं, और फिर बांग्लादेश भी फैल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश और भारत की हुकूमतों के दरमियान जो ताल्लुकात है हसीना वाजिद की हुकूमत के जाने के बाद, तो यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल होगी भारत के लिए, इसीलिए वो अब तक तैयार नहीं हुआ है, लिंगर ऑन किए जा रहा है, लेकिन अभी तक उसने लिख के नहीं दिया। सर मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज आएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज आएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के दो पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके, न्यूजीलैंड भी आ गया। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल, 16 साल से देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो किया है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जेशा नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। तो क्रेडिट मोहसिन नकवी को यकीनन, जिस तरह मुश्ताक भाई ने कहा, पीसीबी को जाता है। जब आप टेबल पे बैठते हैं किसी भी मुज़ाकरात करने के लिए, तो आप देखते हैं कि सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, फिर आप अपने ऑप्शंस देखते हैं। जब ये तय हो गया कि भारत ने नहीं आना, हमने ये भी ऑप्शन दिया कि आप अमृतसर में रह जाएं, मैच खेलें, अमृतसर वापस चले जाएं, मैच खेलें अमृतसर। हमने तो बेपनाह उनको ऑप्शंस दिए। जब ये देखा कि वो तो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं होते, तो पाकिस्तान ने कहा चले आए टेबल पर, हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप विमेंस होगा, ऑल्दो के पाकिस्तान की टीम, खवातीन की टीम ने अभी तक उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया। 2026 का T20 वर्ल्ड कप आधा श्रीलंका में होगा। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, वो भी कोलंबो में होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो भी कोलंबो में होगा। तो ये सारी कंडीशन देखिए, उसके बाद फिर टेक्निकली क्या हुआ, टेक्निकली समझाने के होस्ट पाकिस्तान ही कहलाएगा इस सीरीज का, अगर कुछ मैचेस पाकिस्तान के बाहर हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। बिल्कुल, होस्ट पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स की फीस है, जो बड़ी अच्छी फीस होती है, $65 मिलियन, वो पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान अपना गेट मनी से भी ठीक ठाक पैसे कमाएगा। और अभी यही चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसकी डेट मेरे पास आ गई है, 23 फरवरी होगी इंशाल्लाह। 23 फरवरी को ये मैच कोलंबो में होगा या दुबई में। दुबई में इसलिए ज्यादा अच्छा है कि वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपर्ट्स बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, तो फुल हाउस हो जाएगा। कोलंबो में आपको शायद इतना पाकिस्तान इंडिया का क्राउड ना मिले। इंडियन तो पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद पाकिस्तानी इतना ना पहुंच पाए। तो ये सब कुछ तय हो गया, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं। अब अगर अच्छा, और ये आईसीसी एक और अच्छा कदम अगर इख्तियार करना चाहता है, तो मंडे को 2 लोग उनके फ्लाई करके आए, जय पैराडाइज आ जाएं, जो उनके जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और पीर को लाहौर में आकर शेड्यूल का अनाउंसमेंट करें, इसलिए कि आईसीसी का जो भी इवेंट होता है होस्ट कंट्री में जाके शेड्यूल अनाउंस हो। 19 फरवरी से शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी को, आज 19 दिसंबर हो गई, सिर्फ 2 महीने रह गए। आज आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर और पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हाइब्रिड मॉडल पर ज्यादा इम्कानात यही है कि दुबई में मैचेज होंगे, लेकिन भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो भारतीय टीम दुबई में खेलेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा झटका है, क्योंकि इतने अरसे के बाद हम किसी आईसीसी के मेजर इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। आपको याद होगा 1996 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, जिसका फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था, और श्रीलंका ने पहली मर्तबा वो टूर्नामेंट जीता था। और उस फाइनल की मेहमान खुसूसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी कि जिन्होंने इनामात तकसीम किए। तो अब इतना बड़ा मेजर इवेंट होने जा रहा है, अगर फाइनल यहां नहीं होता रहमान, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए झटका होगा। लेकिन बाद लोग इसको दोनों की जीत करार दे रहे हैं।
बाद लोग ये कह रहे हैं कि भारत की जीत इसलिए कि भारतीय टीम ने शुरू से आने से इनकार किया एंड दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। बाद लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत इसलिए पाकिस्तान ने आईसीसी को इस बात पर मनवा लिया है कि आइंदा भारत में जो भी आईसीसी का इवेंट होगा 3 बरस में, उस इवेंट में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर शिरकत करेगा। लेकिन आज इन्होंने कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। अब तवक्को है कि कल करेगी आईसीसी, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए विन विन पोजीशन है मेरी नजर में। जहां तक बात है जीत की, तो बिल्कुल पाकिस्तान की मौकिफ की जीत हुई है। अब ये कैसे जीत हुई है, सवाल आपका अगला ये होगा कि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, बट पाकिस्तान खेलने के लिए भारत नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान का एक उसूली मौकिफ था कि ठीक है, भारत को अगर कंसर्न है पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो फिर हमारे लिए भी यही लाइन मुतय्यन होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा कि माजी की तरह से नहीं होगा कि हम 2011 में मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने गए, 2016 में वर्ल्ड T20 खेलने के लिए भारत चले गए, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत चले गए, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो वो कोई भी बहाना करके जो है अपने आप को अलग कर लेता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब इस बार ऐसा नहीं होगा, अगर आप हमारे पास नहीं आते तो मुस्तकबिल में जिन टूर्नामेंट की मेजबानी आपने करनी है, फिर हमारे लिए भी वहां पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। जिस तरह आप किसी तीसरे मुल्क में खेलने की जिद कर रहे हैं, फिर हमें भी आप ये स्पेस देंगे। तो भारत को ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्लीम करना पड़ी और इस तनाजुर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है और एक बीच का रास्ता निकला, लेकिन इस बीच के रास्ते में पाकिस्तान ने अपना एक मौकिफ रखा और उसमें पाकिस्तान को जीत हासिल। आपके ख्याल में पाकिस्तान किस न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब कर सकता है? यूएई और श्रीलंका का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्लाइट टाइम देखें और दोनों ममालिक के फैंस के लिए वीजा पॉलिसी देखें तो पाकिस्तान क्या फैसला कर सकता है? पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिकली कौन सा वेन्यू बेहतर है? देखिए, श्रीलंका का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन श्रीलंका इस दौर में है नहीं। अगर आपको याद हो, हम एशिया कप भी श्रीलंका के साथ ज्वाइंटली होस्ट कर चुके हैं पिछले साल 2023 में। इस बार यूएई ही होगा पाकिस्तान का साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुश्तरका मेजबान। और पाकिस्तान तो अपने मैच पाकिस्तान में खेलेगा क्योंकि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अभी शेड्यूल जो है वो अनवील होना है, लेकिन भारत अपने तमाम मैच जो है वो यूएई में खेलेगा और सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो भी यूएई में खेलेगा, फाइनल में पहुंचा तो वो भी दुबई ही में मुनक्किद होगा। नाम जरूर आया श्रीलंका का, और ये सिर्फ आपको डिट्रैक्ट करने के लिए या थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज इस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान और दुबई ही है। राइट। फिलहाल तो ये तकरीबन या 3 साल के लिए तय पाया है, लेकिन क्या इसके बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या इस फॉर्मूले में इसी तरह तौसी होती रहेगी और दोनों ममालिक दोबारा कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे? आई थिंक सबसे अच्छी जो चीज पीसीबी को क्रेडिट देना चाहिए हम सबको कि ये जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई के साथ भी अपना बिजनेस करो तो सुन्नती तरीका इख्तियार कर लिया करो, लिखत पढ़त कर लिया करो। लिखत पढ़त से होता है कि बाउंड हो जाता है इंसान, आपके पास एविडेंस आ जाता है और ये एविडेंस जो होता है सॉलिडली बहुत अच्छा एविडेंस होता है कि आप फिर अपने अल्फाज से गिव अप नहीं करते, बैकअप नहीं करते। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन। और मुझे लगता है जितनी भी पीसीबी ने कम्युनिकेशन की है दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ, आईसीसी के साथ, बगैर शोर डाले हुए, जैसे हमने और आपने कहा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि फोकस, मुझे लगता है कि ये सारे सिनारियो में फोकस मुझे लगता है लिखत पढ़त के ऊपर था, जो कि इंडिया बहुत नहीं मान रहा था। मगर जैसे मैंने कहा कि बोर्ड के दूसरे क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर की वजह से उन्होंने कहा होगा कि देखिए इनफ इज इनफ, आई थिंक वी शुड एक्चुअली साइन दोज डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट जो साइन होते हैं ना, आपको पता है वसीम के ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लीगली यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस नाउ। और ये आपको यहां से बैठे इंप्रेशन मुस्ताफा यही है कि ये इट वाज नेवर अबाउट इंडियन क्रिकेट बोर्ड बट गवर्नमेंट, ऐसे? I personally think जितना मैं इंडियन प्लेयर्स को जानता हूं, जितने इंडियंस लोगों को मैं जानता हूं, they all want to come to Pakistan. Let me tell you one thing. ये बड़ी रियलिटी है। आई थिंक ये पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट होती है, ये जैसे कहते हैं ना सियासत को स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए, इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा हर सर्कमस्टेंस में 2-3 टूर तो मैंने भी ऐसे किए 94 में कि हमें जान का थ्रेट्स था। हमारी पाकिस्तान टीम को कहा गया था अगर ये आएंगे तो हम इनके साथ ऐसा कर देंगे। जिन दिनों में 90 आई थिंक जब पिच को खोद भी दी गया था दिल्ली में, तो हम फिर भी चले गए थे, हम सारा टूर करके आए थे हम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से आईसीसी ने कल हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव किया, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया बातें करना शुरू कर दिया है कि भारत ने जो चाहा वही कराया। भारत शुरुआत से यही चाहता था कि हम पाकिस्तान ना जाएं और ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो, तो आईसीसी ने वही किया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि जिस तरह से हमने आईसीसी को मनवाया है कि जो भारत में वर्ल्ड कप होगा या आईसीसी का कोई इवेंट होगा, उसमें हमारी टीम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगी। उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उतने टाइम तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तानियों को भली बात पता है कि पाकिस्तान में हर 6-7 महीने में एक चेयरमैन बदल जाता है। तो इन पाकिस्तानियों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं हमारा चेयरमैन उस समय बदल ना जाए जिससे हम अपने बातों से मुकर ना जाए, और उनका जो आईसीसी चीफ हैं वो भारतीय हैं और वो आसानी से कह देंगे कि मतलब पीसीबी चेयरमैन कोई और, मतलब जिस तरह से पीसीबी अपना स्टांस रखा हुआ है इस समय, उसमें उतना स्ट्रांग नहीं रख पाएगा, जो क्योंकि आईसीसी में जो बैठे हैं भारतीय बैठे हैं, ऐसा मानना इन पाकिस्तानियों का। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में चलो मतलब हाइब्रिड मॉडल तो कर दिया, लेकिन भारत में भी जो मुकाबले होंगे उसको हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 में है उसके भारत के साथ साथ श्रीलंका भी को होस्ट है। और आपको बता दें कि नॉकआउट से पहले का जो मुकाबला होगा पाकिस्तान का वो श्रीलंका में रख दिया जाएगा। अगर श्रीलंका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, तो उसे मजबूर होकर भारत आना पड़ेगा, क्योंकि नॉकआउट के सारे मुकाबले जो ओरिजिनल होस्ट रहते हैं उनके पास होती है। ये पाकिस्तान को भी भली बात पता है, इसलिए पाकिस्तानी डर रहे हैं कि कहीं हम अपने मौक़िफ़ से हट ना जाएं, क्योंकि हमारे चेयरमैन का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब गवर्नमेंट बदलती है तो साफ साफ चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने डरे हुए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को देखकर। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ये भी बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। इसमें हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को काफी ज्यादा प्रेज करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए उनकी कि उन्होंने भारत को झुका दिया। लेकिन आपको बता दें कि इसमें झुका कौन, आप तो भली बात जानते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों का जिस तरह से रवैया है पूरी दुनिया जानती है कि ये किस तरह की बातें करते हैं। थूक कर चाटने वाला काम जो करता है वो सिर्फ पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान जिस तरह से अपने घुटने टेके हैं सभी लोग जानते हैं कि यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब इनसे मीडिया पूछती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा, भारत नहीं आने के लिए कह रहा है, तो ये जवाब देते थे कि हम होस्ट हैं और हमारे वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम हाइब्रिड मॉडल जानते ही नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से कल अप्रूव किया आईसीसी ने कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी, तब से पाकिस्तानी सदमे में चले गए हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग रखा है, अगर पाकिस्तान में स्टेडियम टाइम से रेडी भी नहीं हो पाते हैं तब इनका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आईसीसी भी इसके ऊपर कड़ी नजर लगाए बैठी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।